बहुत समय पहले की बात है। बेबीलोन, जो कि अपने वैभव, समृद्धि और विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ एक युवक रहता था, नाबू। नाबू गरीब था, लेकिन उसका सपना था कि वह भी एक दिन अमीर बने, जैसे कि बेबीलोन के व्यापारी और साहूकार। हर दिन वह बेबीलोन की गलियों में मेहनत करता, पानी भरता, लकड़ियाँ बेचता, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। एक दिन उसने अपने बचपन के मित्र अरकद से मुलाकात की, जो अब बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। नाबू ने पूछा, दोस्त, हम दोनों एक साथ बड़े हुए थे। तुम अब इतने अमीर हो और मैं अब भी संघर्ष कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपना रहस्य बता सकते हो? अरकद मुस्कुराया और बोला, नाबू, मैं तुम्हें वही ज्ञान दूंगा जो मैंने बेबीलोन की 7 स्वर्णिम नीतियों से सीखा है। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो एक दिन तुम भी समृद्ध बन सकते हो। पहली नीति, खुद को पहले भुगतान करो। अरकद बोला, हर महीने जो भी तुम कमाते हो उसका कम से कम 10वां हिस्सा पहले अपने लिए बचा कर रखो। यह धन तुम्हारा भविष्य बनाएगा। नाबू ने सिर हिलाया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह खुद को पहले भुगतान कर सकता है। दूसरी नीति, खर्चों को अपनी आय के अनुसार नियंत्रित करो। लोग सोचते हैं कि उनकी ज़रूरतें बहुत हैं, अरकद बोला, पर सच यह है कि इच्छाएं अनंत हैं। अपनी ज़रूरतों को सीमित करो और बचत बढ़ाओ। तीसरी नीति, बचाए हुए धन को निवेश करो। बचत केवल पहली सीढ़ी है, अरकद ने कहा, लेकिन अगर तुम उस धन को सही जगह निवेश करो तो वह तुम्हारे लिए और धन कमा सकता है। चौथी नीति, नुकसान से बचा। जब भी निवेश करो तो बुद्धिमानों से सलाह लो। अनजान क्षेत्रों में निवेश करना मूर्खता है। पांचवी नीति, घर बनाओ। अगर तुम्हारा अपना घर होगा तो तुम किराया नहीं दोगे और खुद को अधिक सुरक्षित पाओगे। छठी नीति, भविष्य की सुरक्षा। अपने परिवार और बुढ़ापे के लिए योजना बनाओ। बीमा और दीर्घकालिक निवेश करो। सातवीं नीति, अपनी कमाई बढ़ाओ। नैतिकता और परिश्रम के साथ अपनी योग्यता बढ़ाओ ताकि तुम्हारी आय लगातार बढ़ती रहे। बदलाव की शुरुआत। नाबू ने उसी दिन से इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने हर महीने की कमाई का 10वां हिस्सा बचाना शुरू किया। खर्चों में कटौती की। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटे व्यापारी के साथ मिलकर अनाज के व्यापार में निवेश किया। कुछ नुकसान भी हुए, लेकिन उसने सीख नहीं छोड़ी। वह अब हर कदम अरकद से सलाह लेता। धीरे धीरे उसका धन बढ़ता गया। एक दिन उसने खुद का घर भी बना लिया और अपने माता पिता को उसने रखा। कुछ वर्षों बाद नाबू बेबीलोन का एक जाना माना व्यापारी बन चुका था। एक दिन नाबू अपने बेटे को वही शिक्षा दे रहा था जो कभी अरकद ने उसे दी थी। वह बोला, धन कमाना कला है और उसे बनाए रखना विज्ञान। अगर तुम बेबीलोन की पुस्तकों की शिक्षाओं को अपनाओगे तो गरीबी कभी तुम्हारा पीछा नहीं कर सकेगी।